मीनाक्षी जी, आपका स्क्रीन ग्राफी में ढेर सारा स्वागत है और मैं अपने आप को एक प्रिविलेज जर्नलिस्ट मानूंगी क्योंकि हमने आपको पर्दे पे हम लोगों को रिझाते हुए देखा है। तो रियली वेलकम टू स्क्रीन ग्राफी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आज आपसे मुलाकात करने की खास वजह ये थी, कल हीरो को 40 साल पूरे हो रहे हैं। तो हीरो मतलब एक म्यूजिकल फिल्म थी और एक फिनोमिनल जर्नी आपकी रही, सुभाष जी की रही, जैकी जी की रही और गाने माशाल्लाह। क्या कुछ यादें बताना चाहिए इस बारे में? अभी मैं क्या कहूँ, ये बात कि 40 साल हो गए हैं फिर भी आप लोग सब आ रहे हैं और पूछ रहे हैं उसके बारे में, तो वही बताता है कि हीरो का कितना महत्व है मोशन पिक्चर इंडस्ट्री में। और डेफिनेटली इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी एज एन एक्ट्रेस, क्योंकि मेरी दूसरी फिल्म थी, मेरी पहली मेगा मेगा ब्लॉकबस्टर मूवी थी। एक ऐसी मूवी थी जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज जैसे कि तमिलनाडु, चेन्नई शहर, वहाँ 1 साल चली थिएटर्स में। तो अ, मैं सोचती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स फैमिली से पूछती हूँ कि ये फिनोमिनन को कोई मुझे एक्सप्लेन करे कि वो क्यों इतनी बड़ी हिट बनी। हाँ ठीक है, अच्छे गाने थे, अच्छा कहानी था, न्यू कमर्स थे, फ्रेशनेस था, सुभाष जी की डायरेक्शन थी, पर व्हाट इज इट, मुझे एक बताएं स्पेसिफिकली। तो मुझे ये फीडबैक मिला कि पीपल फेल्ट इट वाज वेरी रियलिस्टिक एंड वेरी आइडेंटिफाइबल। क्योंकि रोमांटिक फिल्मों में अक्सर ये होता है कि थोड़ा सा बना बना देते हैं, उसको फिल्मी बना देते हैं या जो भी। तो हीरो हालांकि टोटली कमर्शियल फिल्म थी, उसमें एक रियलिज्म था। और आई फील कि जैसे कि भोजन खाने जाते हैं, बड़े थाली में सब होता है शादी के भोजन में, और हर एक जगह होती है, अचार की भी और सैलड की भी और ये वो। उस फिल्म में आई थिंक सही मात्रा में सब कुछ था। आई डोंट नो हाउ सुभाष जी गॉट दैट मैजिक कॉम्बिनेशन, पर बस वही ऐसा कुछ हुआ। एक याद मैं शेयर करना चाहूँगी। ये गाना था प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, फिल्मिस्तान स्टूडियो में उसकी शूटिंग हो रही थी। और मैंने और फिल्में साइन करना शुरू कर दिया था। एक फिल्म साइन की थी मैंने, कॉल लवर बॉय विद राजीव कपूर, राजीव यंगर सर। उसकी एक नाइट शूट रख दी गई थी सी रॉक होटल में, उसमें गाना था और इट वाज द एग्जैक्ट सेम डेट्स एज द डेट्स ऑफ प्यार करने वाले। 5 दिन डे टाइम में प्यार करने वाले की शूटिंग और नाइट में लवर बॉय की शूटिंग। मतलब हालत बुरी हो रही थी मेरी। सुबह 7 से रात के 2 बजे तक आई वॉज अवेक, आई हैड मेकअप ऑन। और सुभाष जी मुझसे बहुत नाराज हुए, बोले तुमने ये कैसे एक्सेप्ट किया डबल शिफ्ट, हाउ कैन यू डू दिस, कैसे लगोगी तुम प्यार करने वाले में, तुम्हारे खूबसूरत क्लोजअप्स लेना चाह रहा हूँ मैं, तुम्हारी आंखें कैसे दिखेंगी, फ्रेश बिल्कुल नहीं दिखेंगी। पर थैंक्स टू माई मेकअप आर्टिस्ट, थैंक्स टू द कैमरामैन, और थोड़ी बहुत मैंने भी मेहनत की। कोई भी प्यार करने वाले जो गाना देखता है वो ये सोच भी नहीं सकेगा कि मैं रात रात जाके सुबह उसकी शूटिंग करती थी। तो दिस इज अ पॉइंट विच नोबडी नोस। ये मैं आज पहली बार बता रही हूँ। उसके बाद मैंने बोला सुभाषी की शूटिंग के साथ कोई डबल शिफ्ट नहीं होगा। वैसे भी सुभाष जी बहुत पॉजेसिव है अपनी हीरोइंस को लेके, है ना? पॉजेसिव, हाँ, बहुत पॉजेसिव हैं as far as performance and everything. He shows them in a very different light altogether. That is why I think वो काफी आपको मतलब कह रहे थे कि दो दो शूटिंग करेगी तो कैसे लगेगी, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कुछ डायरेक्टर्स हैं, राज कपूर, गुरुदत्त, यश चोपड़ा, सुभाष राय, जो हीरोइन के महत्व को समझते हैं। स्पेशली हिंदुस्तानी मोशन पिक्चर इंडस्ट्री के इतिहास को अगर लिया जाए, यू रियली वांट द हीरोइन टू बी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग, तो क्योंकि ऑडियंस में हर औरत को देख के शी आइडेंटिफाइज। तो ये लोग सिर्फ वो फिजिकल खूबसूरती नहीं देखते थे। इन जैसे डायरेक्टर्स,
सुभाष जी जैसे डायरेक्टर्स, दे अंडरस्टूड दैट द हीरोइन स्टूड फॉर समथिंग लाइक इंडियन वुमनहुड, इंडियन वैल्यूज। और हीरो की जो राधा है उसने वो वैल्यूज कूट कूट के भरे हुए हैं। तो शी विल नॉट गो अगेंस्ट हर फादर, शी विल टेल अ क्रिमिनल कि अपने आप को पुलिस के हवाले करो। शी विल फाइंड गुडनेस इन दैट क्रिमिनल, बोलेगी कि तुम मुजरिम हो लेकिन मेरे लिए नहीं हो। तो मुझे वो बहुत ब्रेव लगा कि उन्होंने अपनी हीरोइन को, इतनी यंग लड़की इतना वो साहस दिखाती है। आई डोंट थिंक आई कुड एवर हैव डन दैट इन रियल लाइफ। हीरो नाम टाइटल तो हीरो था, और आप जैसे कि बोल रही थी कि मेल ओरिएंटेड, यू लिविंग इन अ मेल ओरिएंटेड एरिना, बॉलीवुड इज टोटली डोमिनेटेड बाय मेल ओरिएंटेड, इट्स टोटली मेल ओरिएंटेड, बट आपने अपनी एक अलग जगह बनाई फीमेल, और स्पेशली हीरो से स्टार्ट किया आपने। ये बात सही है कि कोई भी रोमांस बेस्ड स्टोरी में हीरो हीरोइन दोनों पहलुओं को इक्वली बैलेंस करना पड़ता है, करना ही पड़ता है, वरना वो कहानी चलेगी ही नहीं। लेकिन आई थिंक सुभाष जी की खासियत ये है कि ही समहाउ अंडरस्टूड कि जो एक भारतीय जो तत्व गुण होते हैं, नारी में इनोसेंस या संस्कार, चुलबुलापन, और वो सब ही हैड acquired it from other good directors, राज कपूर, मनोज कुमार, उन सब से उन्होंने वो फिल्टर डाउन इफेक्ट हुआ था, और वो खुद बहुत समझदार हैं। he understands women's point of view very well। तभी तो मैं हीरो से ज़रा हटके झट से कर्मा और मेरी जंग के नाम ले लूँगी, कि दोनों में नूतन जी का इतना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था, डिफिकल्ट रोल था, डीप रोल था, इंटेंस रोल था। तो ये डायरेक्टर की काबिलियत और उनकी क्रिएटिविटी को दिखाता है। 40 साल पूरे हुए हैं और आप वापस भारत में हैं, इंडिया में हैं। ये बहुत ही मतलब अद्भुत सी अवस्था पैदा हुई आपके लिए, कितनी खुशी की बात है। क्या दर्शकों के साथ क्या शेयर करना चाहेंगे, कितना बदलाव देखती हैं अपने आप में 40 साल में? हाँ, शादी के बाद 1995 मैं यूएसए चली गई, माइग्रेट कर लिया मैंने, और वहाँ के जीवन में पूरी तरह से ढल गई, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, घर बार चलाना, तो मेरे दिमाग में ये बात हमेशा थी कि मैं आर्टिस्ट हूँ और उसको मुझे बरकरार रखना है यूएसए में भी। तो वो मैंने किया बतौर डांस टीचर। तो मेरा एक स्कूल था जहाँ मैं लोगों को सिर्फ एक ही नहीं, मेरे जो जितने शैलियाँ मैं जानती हूँ क्लासिकल डांस के, सब सिखाती थी, जो कि मुश्किल काम है, क्योंकि हर शैली की एक अपनी प्योरिटी होती है जिसको प्रिजर्व करना ज़रूरी होता है। काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स उन्होंने स्टेज पे परफॉर्म की, पर थोड़े दिनों के बाद मैंने एक्चुअली सिखाना बंद कर दिया। और आप जानना चाहेंगे क्यों? वो मेरे बच्चों की वजह से। जो भी पेरेंट्स आते थे वो कहते थे कि आप प्लीज़ वीक डेज को भी शाम में क्लासेस रखिए, वीकेंड्स हम अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। और मैं बोलूँ, अरे पर वीक इवनिंग्स मुझे मेरे बच्चों के लिए रहना ज़रूरी है, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके क्लासेस के लिए। और तो फिर मैंने छोड़ ही दिया सिखाना, क्योंकि मैं थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं जब इतना अच्छा मैं सब जानती हूँ, आई शुड डू अ ग्रेट जॉब। करो तो पूरी तरह से करो, नहीं तो छोड़ दो, मत करो। तो इतने साल वेट किया मैंने। मैं समझ गई कि यूएसए में रहते हुए हिंदुस्तान में काम करना, वो भी मूवी बिजनेस में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, मेरे लिए नामुमकिन होगा। तो फैमिली को हमेशा मालूम था, और हमेशा मुझे ये सपोर्ट मिला कि जब दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे, मेरी बेटी 25 की है, जॉब करती है, मेरा बेटा 21 का है, सेकेंड ईयर कॉलेज में है, सब ने कहा कि मम्मी आपको अपनी जो करना है करो। तो मैंने कहा वापस इंडिया जाना है, और जो 27 साल मैं वहाँ नहीं रही हूँ, मुझे फिर से ये कहानी शुरू करनी है। क्या लोग मुझे देखना पसंद करेंगे, मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मुझे मौके मिलेंगे? बहुत सारे सवाल थे मेरे दिमाग में।
हीरो से अब तक ऑफ कोर्स बदलाव आया है। शादी, माँ बनना, घर बार संभालना, अमेरिका में रहना, जो जो मुझे नहीं मालूम था, कुकिंग, ड्राइविंग, स्विमिंग, वो सब मैंने वहाँ जाके सीखा। तो डेफिनेटली एटीट्यूड बदल गया है। और अमेरिका ऐसा एक देश है जहाँ पूरे विश्व के कंट्रीज के लोग वहाँ आके बस जाते हैं। तो आपको इतना एक मेल्टिंग पॉट जो कहते हैं उसको, कि हर टाइप का कल्चर और देश की बातें सीखने को मिलती हैं। तो उससे मेरा एक्सपीरियंस बदल गया है। मैं और मैच्योर हो गई हूँ, बहुत एक्सेप्टिंग हो गई हूँ, बहुत टॉलरेंट हो गई हूँ। पहले से ही थी, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म जगत के लोगों को काफ़ी मैंने बर्दाश्त कर लिया और हंस हंस के सब टाल दिया। अब तो मुझे, मैं कहना चाहती हूँ कि कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। तो मतलब वैसा वैसे वैसे माइंडसेट हो गई है मेरी। और क्या कहूँ, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि मुझे किस प्रकार का काम मिल सकता है। आई एम नॉट सेइंग मूवी, रियलिटी टीवी, OTT, वो नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि मुझे लोग समझ पाएंगे क्या, मुझे चैलेंजिंग रोल्स देंगे क्या, और मैं अपने आप को और सबको सरप्राइज कर सकूंगी कि अरे बाप रे, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, मैंने ऐसा कभी किया नहीं था पास्ट में। सो आई एम वेटिंग एंड वॉचिंग। कुछ बातें चल रही हैं और अभी 2023 की दिसंबर महीना चल रहा है, तो hopefully 2024 we will have some nice announcements. I'm sure there is an announcement. It's you don't want to reveal. मैं आज रिवील नहीं कर सकती। Meenakshi Seshadri is being tight-lipped. मैं क्या करूँ, ये अनाउंसमेंट प्रोड्यूसर्स की तरफ से ही आएगा। Is it a film, OTT? ये प्रोड्यूसर्स की तरफ से ही आएगा। मीनाक्षी जी, मतलब 40 साल हुए फिल्म को, लोग अभी भी आपको, जैकी जी को, म्यूजिक को याद करते हैं। तो मतलब इसके सिवा क्या था फिल्म में जादू कि जो अभी भी लोगों को याद है? मैंने आपको एक मिसाल दिया वो थाली का, जिसमें हर एक चीज़ होती है, बहुत सारे बैक फैक्टर्स हैं, पर सही मात्रा में, सही प्रोपोर्शन में है। एक और बात मैं ये कह सकती हूँ कि सुभाष जी कमाल के कहानी सुना समझाते हैं ऑडियंस को। ही जस्ट न्यू सीन बाय सीन, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैसे सबको इम्पोर्टेंस देते हुए वो उस 2-2.5 घंटे के फिल्म को बनाएंगे। एंड he had great people like Shami Kapoor, Sanjeev Kumar, Madan Puri, and हम जैसे न्यूकमर्स भी थे। तो आई थिंक वो इक्वेशन सब अपनी जगह सही बैठ गया। उससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, द फिल्म जस्ट मेड मैजिक। अच्छा, वो फिल्म का पार्ट 2 या कोई रीमेक बने, आपको लगता है होना चाहिए इसे? मेरे सोचने से क्या फर्क पड़ता है? लोग अगर रीमेक करना चाहते हैं, दे शुड हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि वो हीरो को सरपास कर सके। आई डोंट थिंक कोई कर पाया है। और अगर एक सीक्वल बनानी है तो मैं और जैकी रेडी हैं। हाँ, क्यों नहीं बन सकती? इसे अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं तो कहती हूँ कि अभी गदर भी बनी है ना, गदर 2, और उसमें वो कितना अच्छा चल रहा है। सनी के साथ भी आप काम कर चुके हैं, तो हीरो कैसे भी सीक्वल बन सकती है अगर आप चाहेंगे तो, और जैसा कि फिल्म मेकर्स भी चाहेंगे तो किस तरह की एक वो होनी चाहिए आपकी और जैकी की, मतलब जोड़ी। इट वाज अ वेरी फेमस जोड़ी, मीनाक्षी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये पूरी कहानी डायरेक्टर से ही शुरू हो सकती है। सुभाष जी सोचेंगे तो कुछ होगा। जैकी और मैं जैसे उस वक्त हम लोग छोटे बच्चों की तरह जी सुभाष जी करके वी जस्ट फॉलोड व्हाट ही सेड। इस बार भी अगर ऐसा कुछ होना है तो वही रास्ते जाएगा।